अस्सलाम वालेकुम साथियों। सोने की तैयारी है, तमाम लाइट्स जो हैं वो घर की बंद हैं, सब घर वाले सो चुके हुए हैं। सोनी मियाँ जो हैं वो इस वक्त पढ़ रहे होंगे और हम भी आपसे बात करते करते आधे तो सो ही चुके होंगे। तो अपडेट्स हम यहाँ पर देते रहते हैं। सोनी मियाँ का आइडिया था कि यहाँ पर आप पहले साथियों को बता दिया करें कि आपने आइंदा क्या अपलोड करने का इरादा किया हुआ है। तो ऐवान के साथ हम चाहते हैं कि रेसिपीज़ का ये जो सिलसिला है ये जारी रहे। एक तो ये है कि वो काफ़ी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते हैं और उनका हाथ लगना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल वो इन चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं और बहुत हद तक हमने देखा है कि वो हमारे जैसे हैं। उनकी आदतें, उनकी सोच, अप्रोच हमारे जैसी है और वो बेधड़क हैं, डरते नहीं कि अगर उन्हें दिख रहा है कि कैंगरू जो है वो उनके सामने से आ रहा है, तो वो कैंगरू उनकी तरफ भागेगा और वो कैंगरू की तरफ भागेंगे और जब वो करीब पहुंचेंगे तो मुट्ठियां कस के उसको डरा के धमका के फिर वापस दौड़ेंगे। तो उनका काम इस तरह है कि वो उनको बिल्कुल भी हम अकेला नहीं छोड़ सकते। फिर ये है कि वो फियरलेस हैं, वो बिल्कुल डरते नहीं, उनमें एक धड़का नहीं है, एक खौफ नहीं है, जो कि हम बिल्कुल कतन पसंद नहीं करते कि बच्चों में हो। हमें उनकी आंखों में एक खौफ देखना, एक मजबूरी देखना, एक बेबसी देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसी फाउंडेशन हमारे यहाँ की नस्लों को और बच्चों को दी जाए जहाँ वो एक बहुत कॉन्फिडेंट इंसान बन के अपने घर से निकलें। यही वो ज़रा बख्तर है जिसके बारे में हम अमूमन अपने साथियों से कहते हैं कि बच्चों को पहनाकर घर से बाहर निकलें, क्योंकि ज़माना बहुत नाइंसाफ़ है। ज़माने में बहुत जुल्म, बहुत धोखा, बहुत झूठ और बहुत बेईमानी है। आप अगर अपना बच्चा संवार के बाहर निकालेंगे, उसको बुरे भले की तमीज़ देकर घर से बाहर निकालेंगे, तो वो एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार सकेगा। ये बात जो है, जहाँ तक हम अ, ये बात कहते हैं कि वो ये कर सकेगा या यूं कर सकेगा, सबसे पहले उसके लिए अल्लाह का फजल होना लाजमी है, क्योंकि खुदा चाहे तो आप अपनी सी पूरी कोशिश करें, उसके बाद आप अल्लाह पे छोड़ दें। आप तारीख़ देखें, अम्बिया की औलादें जो हैं वो तबाह हुई, ज़ाया हुई। तो इस बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। आपका काम सिर्फ़ ये है कि आप अपने बच्चे की सही तरबियत कर दें। आप अपने दिल से महसूस करें कि जो आप कर सकते थे, हद्दुल वसा आपने अपने बच्चे की तरबियत में कर दिया। हम यहाँ पर माँओं को देखते हैं जो हमें लिखती हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट होती हैं और हमें बाज़ औक़ात उनकी बातें पढ़ के लगता है कि गलती पर वो हैं। वो अपने बच्चे के साथ एक फ्रिक्शन पैदा करती हैं, जैसे वो कहती हैं कि हम बच्चे को मनवाएं कैसे कि वो फ़ोन नहीं छोड़ता, वो वीडियो गेम्स नहीं छोड़ता, वो कहना नहीं सुनता, वो पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देता, वो फ़िज़ी ड्रिंक्स पीता है, वो अनहेल्दी चीज़ें खाता है, वो घर का खाना नहीं खाता, वो बाहर का पसंद करता है। तो हमें जो ज़िंदगी में महसूस हुआ, हमें महसूस इसलिए हुआ कि हम ज़िंदगी अब गुज़ार चुके हैं। हमने उन चीज़ों के नताइज देखे हैं। आज अगर कोई खड़ा होके कहता है आप यूँ करें, यूँ करें, यूँ करें, वो ज़िंदगी के थ्रू नहीं गया, वो उस जहाद के थ्रू नहीं गया। वो बाहर खड़ा होकर अंदर की दुनिया से ताल्लुक़ नहीं रख सकता। वो जब तक बैटलफ़ील्ड में ना हो, उसको पता नहीं लग सकता कि बैटलफ़ील्ड होती क्या है। जिसको लाल रंग दिखाई नहीं देता, हमारे एक अज़ीज़ हैं, वो कलर ब्लाइंड हैं। हम उनको कोई 20 साल से ज़्यादा से जानते हैं। हमने सारी ज़िंदगी ये सोचा कि उनको लाल रंग कैसा दिखता होगा, हम उनको रेड कलर कैसे डिस्क्राइब करें। तो ये वो चीज़ें हैं जो बच्चा और आप में डिफ़रेंस पैदा करती हैं कि आप उसको जो रंग दिखाना चाह रहे हैं, वो बच्चा देखने की एबिलिटी नहीं रखता। जिस तरह के बाज़ लोग कलर ब्लाइंड होते हैं। तो हम बाज़ दफ़ा बात कर रहे होते हैं और आजकल अम्मी की तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं है, तो 4-5 दिन से, 6 दिन से, और ये बात हमने अपने फ़ेसबुक पर नहीं लिखी है। और हम हैं भी एक तरफ से तो बहुत बहादुर हैं, लेकिन एक तरफ से हम बहुत डरपोक, एक बहुत सॉफ्टी से इंसान हैं कि हमसे जैसे बच्चा रोता हुआ भी नहीं देखा जाता। माँ-बाप में एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये देखा है कि उनमें और बच्चे में एक रिफ्ट पैदा होती है। जैसे हमने कलर ब्लाइंड
की एक मिसाल दी है। तो बच्चे जो हैं, आप ये समझें कि उनको वो चीज़ दिखाई नहीं देती जो आप उनको दिखाना चाहते हैं। उनके पास वो एबिलिटी नहीं है। उनको क्या दिखता है? उनको दिखता है एक आगे खड़ा हुआ दुश्मन। उनको दिखता है कि माँ है वो हर बात पे गुस्सा खा जाती है, माँ है हर बात पे झिड़क देती है, माँ है उनकी बात सुनती नहीं, उसके पास वक्त नहीं है, वो मसरूफ़ है, वो कमाती है या वो घर भी बैठी है तो उसके अपनी एक्टिविटीज़ हैं, वो पकाती है, घूमती है, घर देखती है, और कुछ नहीं तो टीवी के आगे बैठी रहती है। वो अपने बच्चे को वो केयर नहीं दे रही जो हम महसूस करते थे कि एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है तो फ्लॉ उसका नहीं है, फ्लॉ आपका है। अगर बच्चा आपके हाथ से जा रहा है तो फ्लॉ उसका नहीं है, फ्लॉ आपका है। अगर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, अगर आप ये महसूस नहीं करेंगे कि आपसे कोई गलती हुई है, तो आप उसकी इस्लाह नहीं कर सकते। ये एक फैक्ट है कि सबसे पहले किसी भी कमज़ोरी को दूर करने का जो तरीका है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ, हमसे यहाँ गलती हुई। बाज़ लोग इसमें बहुत दूर निकल चुके हुए हैं और हम उनको आज वसूख से कह सकते हैं कि आइंदा आने वाली ज़िंदगी उनके लिए एक आग ही उनके दामन में भरेगी। उनको कोई सुख का दिन नसीब नहीं होगा। तो वो ऐसी बैटल पर, ऐसे पॉइंट पर ना आए जहाँ पर वो सिर्फ़ और सिर्फ लूज़ ही करते रहें, हारते ही रहें। कोई माँ बाप अपनी औलाद से नहीं जीत सकते, क्योंकि माँ बाप ढलने वाले होते हैं, औलाद ताकत पकड़ने वाली होती है। तो माँ बाप को होश करनी चाहिए कि वो औलाद को टैक्टफुली हैंडल करें और औलाद को उसके वक्त में ये एहसास ना दिलाएं कि वो कमज़ोर था, वो बेबस था, वो हेल्पलेस था और उसकी नहीं सुनी गई और वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, बोलता रहा। एक फ्रिक्शन जो है, एक नफ़रत जो है, वो उसके दिल में पैदा होती है। उसको यही दिखता है, माँ ने रोका तो दुश्मन है, माँ ने मना किया तो दुश्मन है, माँ लेके नहीं देती तो क्यों नहीं लेके देती, उसको ये चीज़ चाहिए, उसको वो चीज़ चाहिए। तो पहले दिन से एक बैटल जो है वो माँ में और बच्चे में क्रिएट होती है। आप अमूमन देखेंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बात नहीं मान रही, वो पीछे गिरेगा। सबसे पहला साइन माँ को दो लगाने का जो है वो ये है, ऑनेस्टली, कि हम तो इस ज़मीन पे हैं, हम बहुत, और हम ऐसे हैं भी नहीं कि किसी को ठीक करें या किसी पर हाथ उठाएं या किसी पर चीखें या चिल्लाएं या ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश करें। क्योंकि हमने ज़िंदगी में ये देखा कि, और कहा भी अपने साथियों से यही, कि इंसान का बस किस पे चलता है? इंसान का बस चलता है अपने आप पर। वो बेबस है, वो छोटे से बच्चे के आगे बेबस है। उसने, बच्चे ने दूध नहीं पीना, आप नहीं पिला सकते। तो आपने क्या चीज़ क्रिएट करनी है अपने और उसके दरमियान, कि आप उसके साथ इमोशनली अटैच्ड हों, उसको ये बात पता हो कि उसका दुख आपका दुख है और आपका दुख उसका दुख है। अब जब माँ उसको किसी चीज़ से डिप्राइव कर रही है कि तुमने गेम नहीं खेलना, तुमने दोस्तों के पास नहीं जाना, तुमने स्लीप ओवर्स नहीं करने, तुमने पिकनिक पे नहीं जाना, तुमने रात को देर से घर नहीं आना, तुमने सारे अनहेल्दी फूड नहीं खाने, तुमने शलजम गोश्त खाना है तो तो वो बच्चा माँ से क्यों मोहब्बत करेगा? क्योंकि माँ तो सारी वो बातें कर रही है जो उसको पसंद नहीं है। तो आपने मिडिल ग्राउंड्स ढूंढनी है, एक ग्रे एरिया ढूंढना है। हम बहुत से साथी समझेंगे कि बैकवर्ड हैं, पुराने ज़माने की बातें करते हैं। जो नई जनरेशन है उसने अभी ज़िंदगी का मज़ा चखा नहीं है, वो एक फेरी लैंड में रहती है। लाइफ इज़ हार्ड, ऑनेस्टली। वो हार्ड हो या ना हो वो बात तो अलग है, लेकिन ज़िंदगी जो आज आपके लिए दामन में लिए हुए है या जो आपको आज ऑफ़र कर रही है, कल उससे वो कम ऑफ़र करेगी। तो अगर आप आज ये समझ रही हैं कि कल को बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सहूलत हो जाएगी, या शादीशुदा हो जाएंगे तो सहूलत हो जाएगी, या पढ़ लिख जाएंगे तो सहूलत हो जाएगी, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तो सहूलत हो जाएगी, तो ये बातें वो जाने दें। क्योंकि ज़िंदगी डे बाय डे मुश्किल होगी। मुश्किल क्यों होगी?
اس لیے نہیں کہ بچے تباہ ہوں گے، اس لیے نہیں کہ وہ ہاتھ سے نکلیں گے یا نافرمان نکلیں گے، بلکہ آپ کمزور پڑیں گے۔ وہ باتیں جو آپ نے بہت پیشنس سے، بہت ہمت سے اگر دیکھی ہیں زندگی میں اور گزارے ہیں وہ پہاڑ اپنے سر پہ سے زندگی میں، تو وہ وقت اور تھا، وہ زمانہ اور تھا، وہ ہمتیں اور تھیں۔ جب آپ کے بچے بڑے ہونے لگتے ہیں، آپ نیچے جاتے ہیں، وہ اوپر جاتے ہیں، آپ اپنی روح، اپنی جان، اپنی زندگی، اپنی اسٹرینتھ ان میں ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ریت ہے، یہ ایک نظام ہے جو چل رہا ہے۔ ہم اور ہماری بیٹی عموماً بات کرتے ہیں، ہم بیٹی کو یا بچوں کے ساتھ جو وقت گزارتے ہیں، ہمیں ایسے تو بھاگ دوڑ میں وقت نہیں لگتا۔ آپ کو پتہ ہے ہماری زندگی کیسی ہے۔ ہمارا جو ٹیبل ہے، ہم آپ کو دکھائیں، یہاں اندھیرے میں پتہ نہیں آپ کو دکھائی دے یا نہیں دے، یہ دیکھیں، یہ دیکھا، یہ رائٹنگ ڈراور ہے ہماری، اور یہ بچوں نے کھولا ہے تو ٹیڑھی میڑھی کر کے چیزیں دیکھیں آپ، کہ ہمیں وہاں ڈریسنگ ٹیبل پر جانے کا ٹائم نہیں ملتا ہے، فرصت نہیں ملتی، تو ہم یہاں کمپیوٹر پہ بیٹھے بیٹھے اس میں سے جو دل کرے مل لیتے ہیں۔ ہم بلکہ سوچ رہے تھے کہ بہت ہی اچھی اچھی چیزیں ہیں جو 2-2 سیکنڈ کا کام ہے اور آپ کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں، تو آپ کے لیے یہ آئیڈیا بھی بہت اچھا ہے کہ آپ اس طرح پر یہ جو رائٹنگ ٹیبل آپ کے کمپیوٹر ڈیسک میں ہے اس میں یہ چیزیں رکھیں تاکہ آپ انسان نما دکھائی دینے لگیں۔ تو یہ نہ ہو کہ کوئی دروازہ کھولیں آپ کسی کے لیے تو وہ چیخیں مارتا ہوا جو ہے وہ بھوت سمجھ کے آپ کو اپنے گھر کی طرف روانہ ہو۔ تو یہ زندگی کی جو اس وقت کی پریشانیاں ہیں جن کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پریشانی ہے، وہ آپ کو رن ڈاؤن نہ کریں، اس لیے کہ آپ نے اپنی اسٹرینتھ اور اپنی جان اپنی اولاد کو پال لینے کے بعد اپنے بڑھاپے کے لیے اور اپنے بزرگوں کے بڑھاپے کے لیے، تاکہ آپ ان کی خدمت کر سکیں، بچا کے رکھنی ہے، تو آپ نے ایک سیٹلمنٹ پہ آنا ہے اپنے بچے کے ساتھ۔ تو ہم اور بیٹی جب ہم ویکسینیشن کے لیے جا رہے تھے تو ہم اور بیٹی جو ہے وہ رستے میں یہی بات کر رہے تھے، تو ہمارا جو سب سے گولڈن ٹائم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ڈرائیو کریں، کہ ہماری بیٹی ہمارے ساتھ بیٹھی ہے یا سونی ہمارے ساتھ بیٹھا ہے یا کوئی بچہ ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہے، تو وہ پھر پرسن ٹو پرسن ٹاک ہوتی ہے، بہت ڈیپ اینڈ میننگ فل ٹاک ہوتی ہے، جو ہم ایسی بات چاہتے ہیں کہ ان کے کان میں ڈالیں جو زندگی بھر وہ اپنے ساتھ رکھ سکیں اور وہ ان کے لیے ایک خزانہ ہو۔ ہمارا بیڈ روم جو تھا وہ نیچے جو ڈرائیو وے تھی جہاں گاڑیاں پورچ میں کھڑی ہوتی تھیں، اس کے اوپر جالی سی بنی ہوئی تھی، اس جالی کے تھرو نیچے دکھتا تھا، جیسے کانکریٹ کے سلیبس تھے کرس کراس، اور اس کے تھرو نیچے زمین میں گاڑی دکھتی تھی، تو فیشن کے طور پہ اس وقت وہ خوبصورت لگتا ہوگا، ابا جان نے وہ بنوایا ہوگا۔ تو ابا جان بتایا کرتے تھے کہ ہم نے تگاریاں جو کانکریٹ کی تھیں وہ سروں پہ اٹھا اٹھا کر یہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے۔ بعد کے وقتوں میں جو اس گھر کو دیکھ رکھ کرنے والے رہے یا بھائی وغیرہ رہے، ہم ایک دفعہ جب پاکستان گئے لاسٹ ٹائم تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس کے جو سوراخ تھے وہ بھر دیے ہوئے تھے، تو ہمیں دکھ ہوا کہ ہمارے ابا نے یہ سٹائل یا یہ ڈیزائن یا یہ ایسے نیٹ سی جو اوپر بنائی، یہ سر پہ تگاریاں اٹھا کے، وہ بہت بڑے آدمی تھے ابا جان، حکومت کے ملازم تھے اور ایک بہت بڑی پوزیشن پہ تھے، اور اللہ کے فضل سے ان کو بہت عزت اور مقام حاصل تھا، اور پیچھے سے ہمارا پورا خاندان جو ہے، ہمارا پورا ددیال جس خاندان سے ہم بیلونگ کرتے ہیں، اور اوبویسلی اولاد جو ہے وہ والد کی ہے، باپ کی ہے، ولدیت نہیں بدلتی قرآن کہتا ہے، تو ہمارا جو پیچھے سے خاندان ہے وہ جدی پشتی ویل آف گھرانہ ہے، دادا پردادا سارے باغوں کے مالک تھے، جیسے یہ باغ ہم نے لگایا تو سارے ان کے بیٹے جو تھے دادا جان کے وہ بہت قابل نکلے، حکومتوں کی بڑی بڑی پوزیشنز پہ انہوں نے کام کیا۔ ہمارے تایا جان جو تھے ان کی گاڑی پہ فلیگ ہوتا تھا، ملک انہوں نے تو ساری زندگی باہر ہی گزاری، فرانس میں گزاری، انگلینڈ میں گزاری، ریٹائر بھی وہاں ہوئے، وفات بھی انہوں نے وہاں پائی، لیکن ان جیسے لوگ آج دکھائی نہیں دیتے۔ ہم اپنے بچوں کو عموماً کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں کہ ہم تمہیں کسی کی مثال دیں
कि ऐसे थे नाना जान या ऐसे थे ताया जान। तो हमें वो लोग आज की दुनिया में दिखाई ही नहीं देते जिस तरह के वो लोग हुआ करते थे, कि आफ्टर शेव लगाना और बालों में एक ख़ास किस्म की क्रीम लगाना जिससे वो हर वक्त जो गोरे जैसे उस ज़माने के लगाया करते थे, वो स्टाइल थे उन लोगों के कि वो 3 पीस सूट पहना करते थे, गैलस लगाया करते थे, पॉलिश्ड उनके शूज़ होते थे। वो ब्रांड जिनके आज नाम हम सुन के सोचते हैं कि बड़ा ब्रांड है, उस ज़माने में वो लोग यूज़ किया करते थे। घर खुशबू से महक जाता था जिस वक्त वो काम पे जाते थे। तो वो बहुत, और दुनिया के लोग तो उसको जैसे हाथों से उन्होंने कभी नहीं खाया, कांटे छुरी से खाया। तो वो एक बहुत पॉश, बहुत रिच, बहुत एलिगेंट, बहुत स्टाइलिश लाइफस्टाइल था जो हमने ज़िंदगी में देखा हुआ है। यानी कि हमारे घर में कोई नौकर ऐसा रखना अलाउड नहीं था जो चलता हुआ दीवार पकड़ ले या दीवार पे उंगलियां लगा दे, या कोई दीवार से टेक लगा के बैठा हुआ हो कि उसका सर जो है वो दीवार मैली कर रहा है या गंदी कर रहा है। तो ये चीज़ें हमारे घर पे हमारे जो रिश्तेदार थे वो अपने बच्चे लाते हुए डरते थे कि ये कहीं बच्चा दीवार को ना हाथ लगा दे तो ये घर वाले जो है माइंड करेंगे। हमारे अब्बा बोलते बालते नहीं थे, अब्बा जान ऐसे उंगली उठा के ना कहते थे, लेकिन अब्बा जान की तबीयत में एक बहुत रूप और बहुत दबदबा था। उनको ज़माना जो है वो जब उम्र भी उनकी हो गई तो ज़माना उनको एक बूढ़ा शेर कहा जाता था जिसका कोई काम हुकूमत का नहीं निकलता था। कोई जैसे बाहर के इलाकों के जो लोग हुआ करते थे जान पहचान वाले, कोई इनका वतन का, कोई कहीं का, कोई कहीं का, वो अपने बच्चे जो हैं वो भेज दिया करते थे यहाँ कराची और कहते थे इनको कहीं लगवा दें। तो ये पूरी फैमिली इस तरह की थी कि भला करने वाली। जब ये लोग फौत हुए हैं तो ज़ारा दुनिया के लोग हमें बताया करते थे हमारा इन्होंने ये किया था, हमारा उन्होंने वो किया था। क्या स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स, उन्होंने आसमान छुआ। जिन छोटे छोटे लड़कों को चाय पानी पिलाने वाले लड़कों को ये लोग वहाँ बना गए। तो इसी तरह दफ्तरों में, बैंकों में इन्होंने मुलाजमत लगवाई कि ये नेक शरीफ बच्चा है, मेहनती है, इसको कोशिश करने दो, लगा लो कहीं, अगर इसके लिए छोटी मोटी कहीं जगह हो तो लगा देते थे। फिर वो बच्चे मेहनती होते थे तो अपने बल पे, अपनी मेहनतों के बल पे वो आगे बढ़ जाया करते थे। तो इस तरह के ये लोग थे जो राह चलते की मदद करने वाले थे और इंसाफ पसंद लोग थे, सच बोलने वाले लोग थे, वक्त के पाबंद लोग थे। ये क्वालिटीज़ आजकल की दुनिया में नहीं दिखाई देती हैं। तो हम ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे। तो हमने अपनी ज़िंदगी में, आप यूँ कहें कि गुर्बत, या हमारे ख़ानदान ने गुर्बत इस तरह देखी नहीं हुई है। लेकिन असल जो वेल्थ होती है इंसान की, वो उसकी इनहेरिटेंस जो होती है वो होती है जो तरबियतें, जो तालीम, जो बात, जो सलीका, जो ज़िंदगी गुजारने की सोच एंड अप्रोच वो लोग आपको देकर जाते हैं। तो आज इस वक्त जब हम रात के वक्त आपके साथ रात के 12 बजने को हैं बात करने के लिए बैठे हैं, तो इतना कुछ है हमारे जहन में जो हमने चाहा कि हम आपको कह दें। जो बहुत सी बातें हमने पहले कहनी शुरू की शायद वो बीच में ही गुम गई हों, लेकिन बहरहाल ये बातें कर देना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पेरेंट्स में और हमारे बच्चों में जो आज हम सबसे बड़ी कमज़ोरी देखते हैं कि अगर कहीं कोई फ्रिक्शन होती है तो माँ तो एक अनकंडीशनल मोहब्बत करती है वो, और उसको उस मोहब्बत पे बड़ा तकब्बुर होता है, बड़ा मान होता है। और हमें माँ में ये चीज़ पसंद नहीं है। माँ को एक आजिज़ी, इनकिसारी और झुक के रहना चाहिए औलाद के आगे।